आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सारे क्वेश्चन जनरली इसी के ऊपर बनते हैं। तो हमारे कोर्स में मेनली टू ऑर्डर हैं, जीरो एंड फर्स्ट, लेकिन सेकंड ऑर्डर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें तीन ऑर्डर पढ़ने हैं लीगली। तो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले तो जीरो ऑर्डर क्या होता है पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है ना। इसको आप ए नॉट मान लीजिए इनिशियली। पावर क्या होती है? जीरो, यही तो ऑर्डर बताती है। तो ये एट टी इक्वल टू जीरो है ना। तो रेट इस पे डिपेंड नहीं करता, पावर जीरो। आफ्टर सम टाइम क्या होगा? रेट होता है डीएक्स अपॉन डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम। आप देखोगे इनिशियली ये था, आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे ये डिके होने लगे। एक्स क्या है? डिकेड क्वांटिटी। ये है आफ्टर टी टाइम। थोड़े समय बाद देखा, टी समय बाद जो इनिशियल ये था क्वांटिटी, ये थोड़ा सा डिके हो गई। अब आपको क्या करना है? एक्स के नीचे एक्स ले आइए और के संग क्रॉस मल्टीप्लाई से dt ले जाइए और दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। जब किसी चीज को इंक्रीज करना हो है ना, तो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आप जानते हैं किसी की पावर जीरो क्या होती है? वन। तो अगला स्टेप ये रह गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? d हटा दीजिए, के बाहर लीजिए कांस्टेंट। अब क्या अंदर रह गया? dt का इंटीग्रेशन t, प्लस लगा देते हैं कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। इसको नंबर वन इक्वेशन मान लीजिए। आप बताइए, जब t जीरो था उस समय x कितना था? कुछ डिके हुआ था? नहीं। तो जब t जीरो था उस समय x क्या था? जीरो था। इन दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दो, t इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। तो बताओ c इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। इस c इक्वल टू जीरो को इस इक्वेशन में पुट कर दो, लिखो। तो यहां पर जैसे ही इसको आप रखोगे तो ये आपके पास इसका डेरिवेशन खत्म हो गया। सारे फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल इसी से निकलेंगे। ध्यान रखना, ए नॉट क्या है? इनिशियल क्वांटिटी। एक्स क्या है? डिकेड क्वांटिटी जो खर्च हो गई। तो ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा? लेफ्ट क्वांटिटी। भाई इसमें से इसे माइनस कर दो, जो बचा है वो आ जाएगी। जैसे आपसे कोई एक रिएक्शन बोले कि इफ 20% रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया है, तो बताइए ए नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे? इनिशियल परसेंटेज के सवाल में 100। जो डिके हो गया 20%, बचा कितना है? 80%। तो ये समझ लो कैसे वैल्यू रखनी। तो ये हमारे पास में, आपके पास में फार्मूला निकल आया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर क्या होता है? जो इससे कंसंट्रेशन से, इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है ना। अब हम देखेंगे हाफ लाइफ कैसे देखी जाती है। इसका सिंबल होता है टी। ये वो टाइम होता है जिसमें कोई चीज इनिशियल क्वांटिटी की हाफ रह जाए, है ना। जैसे आप मान लो आपका वेट है 80 kg, आप जिम गए है ना, तो आपने 2-3 महीने बाद देखा कि आपका वेट 80 से 40 रह गया, हाफ हो गया। कितने टाइम में हो गया है? 3 मंथ में। तो वो 3 मंथ जो है आपकी हाफ लाइफ है। तो लिखिए, द टाइम in which the substance
becomes half of its initial value। तो जितने टाइम में कोई चीज इनिशियल वैल्यू की आधी रह जाए, तो ये जो आपने डेरिवेशन अभी अभी करा था जीरो ऑर्डर का, ये वाला, इसमें टी की जगह आप हाफ लाइफ लिख दो, तो बताना एक्स कितना हो जाएगा। इनिशियल क्वांटिटी क्या थी ये, हाफ लाइफ के बाद चीज क्या रह जाती है, आधी, है ना, आधी खर्च हो जाती है। तो ये क्या है, जो खर्च हो गई है, डिके हो गई है, इनिशियल वैल्यू की आधी। तो यहां एक्स की जगह आप ये पुट कर दो, तो ये आपके पास हाफ लाइफ का फार्मूला आ गया। रटना नहीं है, एक लाइन का डेरिवेशन है, यहां हाफ लाइफ लिखोगे तो क्वांटिटी आधी खर्च हो जाएगी इनिशियल, ये आंसर। तो आपने देखा ये के का फार्मूला, के मतलब रेट कांस्टेंट, और इसी में वैल्यू पुट कर दी, टी की जगह हाफ लाइफ और एक्स की जगह ए नॉट बाई टू, तो ये फार्मूला हाफ लाइफ का आ गया। इन्हीं से सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। और अगर आपसे कोई कहे चीज पूरी खत्म हो गई, तो है ना, तो उसको बोलते हैं लाइफ टाइम। लाइफ टाइम पूरी खत्म हो गई। अब बताओ कोई चीज इनिशियल आपके पास ए नॉट थी और कंप्लीट डिके हो गई, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये कंप्लीट डिके हो गई, जितनी थी खत्म हो गई, तो ये कहलाता है लाइफ टाइम। तो यहां पर एक्स की जगह आप ए नॉट पुट कर दो, और नीचे क्या है, के, मतलब ये हाफ लाइफ हो गई और ये कंप्लीट टाइम हो गई पूरा डिके होने में। देखो इसका डबल है। तो अगर आपसे कोई कह दे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई चीज 50% कंप्लीट हो गई 2 मिनट में, तो बताओ 100% कितनी देर में होगी, तो डबल कर दो उसका। ये देखो हाफ लाइफ है, ये कंप्लीट टाइम, इसका डबल है कि नहीं है जी। तो इसको लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन बताते हैं आप। लिख लिए, चलिए देखिए, जैसे समझो इसे। तो हमारे पास डेरिवेशन करने पर दो फार्मूले आ गए जीरो ऑर्डर के। पहला फार्मूला, दूसरा हाफ लाइफ का फार्मूला, तीसरा कंप्लीट टाइम का फार्मूला, ये है लाइफ टाइम। ये आ गए। तो जैसे पेपर में कोई क्वेश्चन पूछ ले, इफ 20% या 50, पहले ले लेते हैं, 50% ऑर्डर, कौन सा जीरो ऑर्डर है, ध्यान रखना रिएक्शन, अभी जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं। 50% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 10 मिनट, तो फाइंड द टाइम, टू 100% कंप्लीशन। 50% मतलब हाफ लाइफ, 50% खत्म होने में 10 मिनट लग रहा है। जैसे कोई रिएक्शन है, मान लो ए, ये 50% कंप्लीट हो गया है, कितनी देर में हो गया है 50%, मतलब आधा रह गया है, ये हो गया 10 मिनट में। तो अभी हमने यहां से प्रूव करा था 50% मतलब हाफ लाइफ, है ना। तो अगर वो कहे 100% कंप्लीट हो गया, तो कितना टाइम लगेगा बताओ, पूरा खत्म हो गया है ना। मतलब एक्स की वैल्यू ए नॉट के बराबर हो गई, ये जो इनिशियल ए नॉट था। तो आपको मालूम है इसका डबल टाइम लग जाएगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, आप हवा में ही आंसर निकाल सकते हैं ना। यहां से देख लो,
टी हाफ को इधर ले जाओ, के इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, लाइफ टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो देखो इसमें और इसमें अंतर देख लो क्या है। ये 100% डिके हो रहा है, ये 50% हो रहा है, तो ये वैल्यू इसकी डबल है कि नहीं। तो आप कह सकते हो जीरो ऑर्डर में ये रिलेशन आ जाए। लिख लो। हो गया क्लियर। अब देखिए अगला रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझ लो। एक बार एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि इफ 10% रिएक्शन कंप्लीटेड in 1 hour, 20% reaction completed in 2 hours, 30% reaction completed in 3 hours. तो find the order of the reaction, ये बताना। तो क्या करेंगे आप देखिएगा। कभी भी इस प्रकार से अगर आपको डाटा दिए रहे पेपर में, तो आप कुछ मत करो, पहले जीरो ऑर्डर चेक करो, है ना। तो जीरो ऑर्डर का फार्मूला क्या होता है बताइए। ये फार्मूला लिखवाया गया है आपको, x/t, है ना। तो हर डाटा के लिए के देख लो, अगर सेम आ रहा है तो प्रूव हो जाएगा ये जीरो ऑर्डर है, क्योंकि जीरो ऑर्डर हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले K1 निकालना। टाइम लग रहा है 1 आवर्स, 10% कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड ही तो होती है वैल्यू। फिर आपने K2 निकाला, 20% कंप्लीटेड इन 2 आवर्स। फिर K3 निकाला, 30% कंप्लीटेड इन 3 आवर्स। तो बताइए ये वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है तीनों की। जीरो ऑर्डर लेके चला था और हर बार वैल्यू K की सेम आ रही है, तो ये प्रूव हो गया इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ढंग से देख लीजिए। ये डाटा दे देगा पेपर में, पूछेगा ऑर्डर बताओ, तो पहले मैं जीरो ऑर्डर लेके चलाऊं। अगर मान लो ये सेम नहीं आता तो फिर मैं फर्स्ट ऑर्डर चेक करता, है ना, वो अभी पढ़ाऊंगा आगे आपको। तो अगर हर बार के की वैल्यू इस डाटा से सेम आ जाए तो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर। तो प्रूव हो गया ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लिख लीजिएगा। लिख लिए। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते रहते हैं। और देखिए क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। लिखो इफ 20% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 4 मिनट, ऐसे ये क्वेश्चन बना दिया है और कह रहा है 40% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 8 मिनट। तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब आप इसको खुद करके देखिए। दो डाटा दे रखे, तो आप कंसीडर करके चलो कि ये जीरो ऑर्डर है, मान के चल रहा हूं। 2 बार के निकाल लो, सेम आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। पहले K1 निकालिए। 20% कंप्लीटेड इन 4 मिनट, 40% कंप्लीटेड इन 8 मिनट। तो बताओ ये दोनों वैल्यू सेम आ रही नहीं आ रही। तो लिख लो हेंस प्रूव्ड इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लिख लिए। ये तो ऑर्डर प्रूव करने की। मान लो ऑर्डर प्रूव करने के ना आए तो कैसे करेंगे, देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए। इफ 50% रिएक्शन कंप्लीटेड
इन, ये मान लिया 10 मिनट। 50% कोई रिएक्शन है, कौन सा है? पहले से ही कह दिया, जीरो ऑर्डर। ये ध्यान रख लेना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में 10 मिनट ले रहा है। तो कह रहा है टाइम निकालो, इतना कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालिए। इतना परसेंट खत्म हुआ तो 10 मिनट, इतने परसेंट पे कितना, जीरो ऑर्डर है तो कुछ नहीं करना है, 2 बार लिख के डिवाइड कर दो। ये देखो भाई, के की वैल्यू तो सेम रहती है ना एक ही ऑर्डर के लिए, अभी बताया था। तो फार्मूला लगाइए, 50% कंप्लीट, तो एक्स होता है जो कंप्लीट हो गया है, टाइम 10 मिनट। फिर के लगाइए, अब कह रहा है 33.33 कंप्लीट हो गया, टाइम निकालो। तो 2 बार के लिख के डिवाइड कर दो, बस। ये कट जाएगा, इसको हटा दो बीच में से, ये कट जाएगा, के की वैल्यू तो सेम रहेगी एक ही ऑर्डर के लिए। बाय सॉल्विंग यू गेट द वैल्यू ऑफ टी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको ट्राई करके देख लो। आप लिखो, if 50% रिएक्शन कंप्लीटेड, जीरो ऑर्डर है ध्यान रखना, ये 10 मिनट है, तो बताओ 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा। डिटो जैसी करना है, बताइए क्या करेंगे। सबसे पहले जीरो ऑर्डर वो बोल रहा है, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो K1 क्या होगा बोलिए, 50% कंप्लीटेड इन 10 मिनट। बाद में पूछ रहा है 75% खत्म हुआ तो टाइम कितना लगा, डिवाइड कर दो। ये क्या होंगे, के सेम होंगे, एक ही ऑर्डर के लिए के सेम रहता है, टी कैलकुलेट कर लो बस। तो छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। हटा दें, चलिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा बन जाए, मान लीजिए अभी अभी आपने कड़ा क्वेश्चन करा था कि ए नॉट है कोई चीज, या ए मान लो, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, ए मान लो, ए गिव्स प्रोडक्ट। तो इसका आपने डेरिवेशन करा था, अगर आपको ध्यान हो तो क्या आया था, याद कर लो। 2 स्टेप के बाद क्या आया था, याद है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ध्यान आ गया कैसे, देखो आपने लिखा रेट, रेट क्या होता है बोलना जरा, रेट होता है के, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ओवर जीरो, जीरो ऑर्डर के लिए, इससे इंडिपेंडेंट होता है। और अगर मैं आपको एवरेज रेट निकालना सिखाया है, तो बताइए इसको कैसे लिखते हैं आप कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर टाइम। इसको इनिशियल ये मान लो, कोई समस्या नहीं। अब आप जब इन दोनों को इक्वेट करोगे, ऐसे करके इक्वेट करोगे और सॉल्व करोगे, है ना, आपको बताया इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा, तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू दिस। तो आपको ये याद रखना है, ग्राफ में भी काम आएगा हमारे, ठीक है। तो ये इक्वेशन ध्यान रखनी, इसमें ये क्या है, ये है लेफ्ट क्वांटिटी, ये क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, और टी टाइम है, के रेट कांस्टेंट। मान लो सिमेट्री से यहां 4a लिखा होता, गिव्स प्रोडक्ट, तो इसकी शॉर्टकट की ये है कि कुछ नहीं करना है आपको, जो के दिखाई दे रहा रेट कांस्टेंट,
उसका स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर ये आ जाएगा। मान लो आपके पास यहां 3/2a गिव्स प्रोडक्ट लिखा है, तो बताना इक्वेशन क्या होगी। a इक्वल टू ए नॉट, के की जगह क्या आ जाता है, जो स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट हो उसमें के का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इसकी शॉर्टकट की है, इससे आंसर आ जाएगा 1 मिनट में। तो ये नहीं है कि यहां ए लिखा है तो आपने प्रूव कर लिया इस फार्मूले से, तो अब मालूम पड़ा ये आ गया तो फिर प्रूव कर रहे हैं, नहीं, कुछ मत करो। जो के है नया, उसमें स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, बस। आ रहा है समझ में, लिख लीजिएगा। चलिए, अब ऐसे ही मैं आपको बताऊं, जब आपने टी हाफ निकाला था तो टी हाफ का फार्मूला क्या आया था, याद करो। यह आया था इसके लिए इनिशियली। अब मान लो पेपर में आ जाए 4a, तो क्या करेंगे आप। तो अभी मैंने आपको बताया है कि के की जगह क्या आ जाता है, स्टाइकोमीट्रिक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, तो के की जगह ये आ जाएगा। ऐसी इसके लिए वैल्यू निकालो, इसी फार्मूले में के की जगह क्या आ जाएगा, 3/2k। और अगर आपने टी हाफ की जगह निकाल दिया लाइफ टाइम, तो उसका फार्मूला क्या था, याद करो, इसका डबल। इस इक्वेशन के लिए क्या होगा लाइफ टाइम, बताइए, सिमेट्री से। तो के की जगह क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान है। लाइफ टाइम, बस के की जगह ध्यान रख लो, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाता है के में, बस ये लगा दो, तो कोई भी चीज आप आसानी से निकाल सकते हैं। हो गया क्लियर, लिख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं ग्राफिकल स्टडी। देखिए, ग्राफिकल स्टडी, तो बेटा आपको मालूम ही है, इधर आ जाइए। ये आपने ग्राफ बनाया, कई सारे ग्राफ बना सकते हैं आप। ये लीजिए, मान लो पेपर में किसी ने कहा एक्स और टी में ग्राफ बनाइएगा, तो यहां से बताइए, आपने जीरो ऑर्डर का फार्मूला प्रूव करा था ये, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया, के टी, क्रॉस मल्टीप्लाई से। इसकी कंपेयरिंग करवा दीजिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। आप कहेंगे क्यों करा दूं, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y और t की पावर भी 1 है। जब दोनों की पावर सेम होती है तो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों की पावर सेम हो तो स्ट्रेट लाइन, है ना। एक की पावर 0 हो, एक की पावर 1 हो, तो क्या होगा, जिसकी पावर 0 है उसके पैरेलल ग्राफ आ जाएगा। भाई आप x की वैल्यू कितनी भी बढ़ाते रहो, y तो कांस्टेंट होगा, पावर 0 है, तो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर इनवर्सली हो जाए तो हाइपरबोला आता है, अगर एक पर स्क्वायर हो, एक पर 1 हो, तो पैराबोला आता है। किसकी तरफ से जाता है, जिस पर स्क्वायर है। तो ये हाइपरबोला है, ये पैराबोला है। तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए, जो पहले आपको सिखाया है ग्राफिकल स्टडी। तो देखिए, वाई एक्सिस पे x लिखा है और t की जगह लिखा हुआ है ये x, तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा है, के, और यहां 0 लिख लूं, तो y इंटरसेप्ट क्या है, 0, और स्लोप की है, तो c0 का मतलब होता है आप कहां से स्ट्रेट लाइन जा रही है, ओरिजिन से, और स्लोप यहां से आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं, ये स्लोप tan थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू की,
तो ये ग्राफ x और t के बीच में आ गया। मान लो थोड़ा सा चतुर परिवर्तन कर दे, आपसे कहे इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर, है ना, तो क्या करेंगे देखिए, ये लिख लिया आपने ऐसे। अब ये कह रहा वाई एक्सिस पे मैंने a माइनस एक्स ले लिया है, तो जब तक आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में वाई एक्सिस पर a माइनस एक्स नहीं आएगा तब तक ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। तो आप क्या करो, इधर भी a माइनस कर दो और इधर भी a माइनस कर दो, कोई परेशानी तो नहीं है। अब बताओ वाई एक्सिस पे ये लिखा है और x एक्सिस पे क्या लिखा है t, तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा है माइनस के, और c की जगह क्या लिखा है a, तो c जीरो तो है नहीं, इसका मतलब ओरिजिन से नहीं जाएगी, और स्लोप आ रहा माइनस में। ध्यान रखें, अगर स्लोप माइनस में हो तो कौन सा एंगल होता, ऑब्ट्यूस, 90 डिग्री से ज्यादा। स्लोप पॉजिटिव आ जाए तो एक्यूट एंगल होता। तो यहां पर m आ रहा माइनस के, इसका मतलब जो लाइन है वो ऐसे जा रही है, एंगल यहां से तो ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव एक्सिस से, तो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो जो स्लोप है tan थीटा उसकी वैल्यू माइनस के, और c की वैल्यू यहां से यहां y एक्सिस को जो कट कर रही है लाइन y इंटरसेप्ट, ये c होता है, मतलब ये a। तो ये बोर्ड में भी पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम ज्यादा दूर नहीं गए हैं, अभी अभी हमने हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करा। बताना जरा, अभी आपने यहां से इसकी जगह हाफ लाइफ लिखा था तो क्या आ गया था, बताएंगे जरा। ये आ गया था, यहां हाफ लाइफ लिखा तो x की जगह a0/2 हो गया था। तो बताइए हाफ लाइफ क्रॉस मल्टीप्लाई से, बताइए हाफ लाइफ और a0 में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली। तो जब चीज डायरेक्टली होती है तो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। तो हाफ लाइफ और a0 में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब स्ट्रेट लाइन। इधर आ जाइए, मान लो आपने रेट के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा, या आपने रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींच दिया, तो बताइए जीरो ऑर्डर की बिगनिंग कहां से हुई थी, r इक्वल टू के a की पावर 0, पावर ही तो ऑर्डर होता है। तो बताइए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, तो अभी मैंने बताया था एक की पावर 0 हो एक की पावर 1 हो तो क्या आता है। ऐसे ही ये टाइम पे डिपेंड तो करता नहीं है जीरो ऑर्डर में, तो जब एक पर 0 हो और एक पर ये हो तो क्या आ जाएगा, पैरेलल लाइन। तो ये ग्राफ्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ढंग से बना बना के इन्हें देखिए, और ये विशेष रूप से ध्यान रखिए बात। चलिए अब एक लास्ट बात आपको और बता देता हूं, जीरो ऑर्डर फिनिश हो जाएगा, इसको टिका टिका के पढ़िए। देखिए एग्जाम, पहला एग्जाम्पल देखो, जो डिसोसिएशन होता है किसका, गैसेस का, किसके ऊपर, सॉलिड सरफेस पे, एट हाई प्रेशर। जैसे ये बहुत माना हुआ एग्जाम्पल है, बुक में दिया है, पढ़ लेना। अमोनिया डिकम्पोज हो गई है ना सॉलिड सरफेस पर, और हाई प्रेशर ले लिया है, प्रेशर हाई लेना, ये ध्यान रख लेना। तो आप देखोगे इसका जब रेट लिखोगे ना तो ये इससे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो जब भी कोई गैस डिकम्पोज हो, टूट जाए, किसके ऊपर, सरफेस कौन सी है, सॉलिड सरफेस, जैसे आयरन ले लो, तो आप देखोगे रेट इस पर डिपेंड नहीं करता, जीरो ऑर्डर। दूसरा,
दूसरा आपने खूब पढ़ा है सारे फोटोकेमिकल रिएक्शन जिनमें फोटो पड़ती है, ऊपर से लाइट पड़ती, ये देखो, ये फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। ये जो होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, फोटो पड़ रही है, लाइट पड़ रही है और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इन दोनों की वैल्यू चेंज करते रहो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन है फिर किस पे डिपेंड करता है? रेट डिपेंड करता है इंटेंसिटी, या आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसको ब्राइटनेस भी कहते हैं, ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जैसे ये बल्ब है 30 वाट का है, आपने इसको कर दिया 60 वाट का, तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ब्राइटनेस बढ़ेगी या इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, और फोटोन इंक्रीज होंगे, समझ रहे हैं बात को, एनर्जी बढ़ेगी एच न्यू, तो आप देखोगे रेट भी इंक्रीज हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। और तीसरा आप देखेंगे जो बैक्टीरिया होता है ना बेटे, अगर बैक्टीरिया क्या हो जाए, ये देखो, ये बता देता हूं, जो एंजाइम कैटेलिटिक रिएक्शन होती है, ये भी जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो ये तो कम पूछा जाता है, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दो। तो अगर आपको जीरो ऑर्डर पसंद आ गया और डिटेल में समझाया, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं जीरो ऑर्डर का। तो अगर आपको लगे हाँ वीडियो अच्छा है, तो इसको स्टिल करके 2-3 बार पढ़ें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये कहने की जरूरत नहीं है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करिए, अन्यथा ना करें, ठीक है ना। लेकिन इसको स्टिल कर करके 2-3 बार पढ़ें, तब फायदा हो।